है डूड्स, आज फाइट कंपैरिजन है बहुत ही पावरफुल बीइंग्स में क्या होगा जब थॉर, ब्लैक एडम एंड सुपरमैन के बीच में फाइट होगी तो कौन इस फाइट को जीत जाएगा। ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग होगी और हम इन तीनों पावरफुल कैरेक्टर्स की पावर्स और एबिलिटीज जानेंगे। थॉर जो एसगार्ड से है, बहुत ही पावरफुल गॉड्स में से एक है और ओडिन का बेटा है। थॉर एसगार्ड का किंग है एंड बहुत ही पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है और थॉर के पास बहुत ही पावर्स एंड एबिलिटीज एंड वेपन्स हैं जिससे थॉर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ब्लैक एडम डीसी का बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है। ब्लैक एडम के पास बहुत सी पावरफुल पावर्स एबिलिटीज होने के साथ साथ ब्लैक एडम थॉर की तरह लाइटिंग अटैक भी कर सकता है और ये कैरेक्टर भी ऑसम है। सुपरमैन, अब इस कैरेक्टर को कौन नहीं जानता है। सुपरमैन तो सभी एमसीयू एंड डीसी दोनों ही यूनिवर्स के फैंस का दिलों पर राज करता है और सुपरमैन कितना ज़्यादा पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग सुपर हीरोज में से एक है ये तो आप शायद जानते ही होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और पहले जानते हैं थॉर की पावर्स और एबिलिटीज़ कि थॉर के पास क्या पावर्स और एबिलिटीज़ एंड वेपन्स हैं। थॉर के पास बहुत ही पावरफुल ओरू मेटल से बने पावरफुल एसगार्डियन वेपन्स हैं और थॉर इन वेपन्स से बहुत ही पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। थॉर इन वेपन से बहुत ही पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। स्टॉर्म ब्रेकर थॉर की पावर्स और एबिलिटीज़ को बढ़ा देता है और इस वेपन की हेल्प से थॉर फ्लाई भी कर सकता है और कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है और ये टेलीपोर्टेशन बहुत ही हाई स्पीड से होता है और ऐसा करते देख हमने थॉर को कई बार देखा है उसकी मूवीज में। म्योनियर, ये वेपन थॉर का प्राइमरी वेपन रह चुका है। इसी वेपन के थ्रू थॉर ने बहुत ही पावरफुल सुपर हीरोज एंड विलन से फाइट करी है और उन्हें डिफीट भी किया है। स्टैंड, थॉर की स्टैंड बहुत ही पावरफुल है। थॉर ने स्पेस में सर्वाइव भी कर चुका है और थॉर बहुत ही पावरफुल स्टार की हीटिंग में भी सर्वाइव कर चुका है जो शायद ज़्यादातर सुपर हीरोज की बस की बात नहीं है और थॉर की स्ट्रेंथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। फाइटिंग एक्सपीरियंस, थॉर एसगार्ड पर कई हज़ार सालों से फाइट कर रहा है और थॉर ने बहुत ही पावरफुल बीइंग से फाइट करी है इसलिए थॉर को बहुत ही अच्छा फाइटिंग एक्सपीरियंस भी है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइटिंग, थॉर बहुत ही गुड फाइटर है। थॉर ने बिना किसी वेपन्स की हेल्प से हेला की फुल आर्मी को डिफीट भी कर दिया था और एंडिंग सीन में हेला को ऑलमोस्ट डिफीट कर दिया था और थॉर बहुत ही अच्छा फाइटर भी है। ड्यूरेबिलिटी, थॉर ने बहुत ही पावरफुल स्टोन पावर स्टोन के अटैक को भी सर्वाइव करा है अपनी बॉडी पर। थैनोस थॉर की शिप में आ जाता है और थॉर को पावर स्टोन से टॉर्चर करता है और आपको ये पता ही होगा कि पावर स्टोन कितना पावरफुल स्टोन है। हीलिंग पावर, थॉर की हीलिंग पावर बहुत ही गुड एंड एडवांस है। थॉर ने जब स्टॉर्म ब्रेकर क्रिएट करवाया था जब थॉर मरते मरते बचा था लेकिन बाद में जब थॉर की एंट्री होती है वकांडा में थॉर एकदम हील हो जाता है इसलिए थॉर की हीलिंग पावर बहुत ही गुड है। थॉर एक गॉड है इसलिए थॉर के पास बहुत ही पावरफुल गॉडली स्ट्रेंथ है और गॉडली पावर्स और एबिलिटीज़ हैं। थॉर को टक्कर देना कोई मामूली बात नहीं है। स्टेमिना, थॉर का स्टेमिना लेवल बहुत ही हाई है। थॉर का स्टेमिना बहुत ही गुड है। थॉर कई सालों तक फाइट कर सकता है और थॉर फाइट में जल्दी नहीं थकता है और थॉर का स्टेमिना बहुत ही गुड है। अब हम थॉर की पावर्स जान चुके हैं तो अब बात कर लेते हैं सुपरमैन के पावर्स और एबिलिटीज़ की। सुपर स्टैंड, सुपरमैन की स्टैंड सुपरमैन के नाम की तरह इतनी पावरफुल है। सुपरमैन ने डार्क साइड जैसे पावरफुल विलन्स को भी डिफीट किया था एंड स्टेपनवुल्फ को भी डिफीट किया था फाइट में और सुपरमैन ने अकेले ही जस्टिस लीग की टीम को अकेले ही कवर कर लिया था। स्पीड के मामले में सुपरमैन को टक्कर देना बहुत ही मुश्किल है। सुपरमैन बहुत ही फास्ट फ्लाई भी कर सकता है और सुपरमैन कुछ सेकंड में अर्थ के बाहर भी जा सकता है। ड्यूरेबिलिटी, स्टेपनवुल्फ ने सुपरमैन को बहुत ही पावरफुल अटैक करा था लेकिन सुपरमैन को कुछ खास असर नहीं हुआ था इस अटैक से और सुपरमैन को बुलेट्स और बहुत ही पावरफुल अटैक्स का भी कुछ खास असर नहीं होता है इसलिए सुपरमैन की ड्यूरेबिलिटी पावर बहुत ही गुड है। स्टेमिना, सुपरमैन बहुत ही लॉन्ग टाइम तक फाइट में सर्वाइव कर सकता है और सुपरमैन फाइट में बिना थके बहुत ही टाइम तक फाइट कर सकता है और सुपरमैन का स्टेमिना बहुत ही हाई है। हीलिंग फैक्टर, सुपरमैन की हीलिंग पावर बहुत ही एडवांस है। सुपरमैन कई बार फाइट में जख्मी भी हुआ है लेकिन सुपरमैन की हीलिंग पावर से सुपरमैन बहुत ही जल्दी अपनी बॉडी को हील भी कर लेता है। आइस लेजर पावर, सुपरमैन की लेजर पावर बहुत ही डेंजरस है। सुपरमैन अपनी आइस से किसी को भी मक्खन की तरह काट सकता है और सुपरमैन की इस पावर से सुपरमैन बहुत ही पावरफुल हो जाता है। फाइटिंग स्किल्स, सुपरमैन बहुत ही अच्छा फाइटर भी है। सुपरमैन ने बहुत ही पावरफुल विलन्स को और फाइट में डिफीट किया है और सुपरमैन की फाइटिंग स्किल्स बहुत ही गुड है। फाइटिंग एक्सपीरियंस, अब डूड सुपरमैन तो सुपरमैन ही है और इसने बहुत से बीइंग्स को भी फाइट में इसलिए डिफीट करा है क्योंकि इसकी फाइटिंग स्किल्स और उसका फाइटिंग एक्सपीरियंस बहुत ही गुड है। तो ये बात हो गई इन दोनों की पावर्स और एबिलिटीज़ की। अब बात करते हैं डीसी यूनिवर्स के बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर ब्लैक एडम की। और ब्लैक एडम के पास क्या बेसिक पावर्स और एबिलिटीज़ हैं। सुपर स्ट्रेंथ, ब्लैक एडम की स्ट्रेंथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ब्लैक एडम ने बहुत ही पावरफुल विलन सबबाग को फाइट में डिफीट करा है और उसे बीच में से चीर दिया था और ब्लैक एडम की स्ट्रेंथ बहुत ही पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग है। स्पीड, ब्लैक एडम बहुत ही फास्ट फ्लाई कर सकता है और फास्ट मूव भी कर सकता है एंड फास्ट ट्रैक भी कर सकता है और ये स्पीड बहुत ही तेज है। ब्लैक एडम ने एक शिप को पकड़कर उस शिप को डिस्ट्रॉय भी कर दिया था और ब्लैक एडम की स्पीड बहुत ही तेज है।
ड्राइबिलिटी, ब्लैक एडम को बुलेट्स, मिसाइल्स एंड गन्स का अटैक कुछ खास असर नहीं होता है और ब्लैक एडम की ड्राइबिलिटी बहुत ही गुड है। स्टेमिना, ब्लैक एडम का स्टेमिना बहुत ही हाई है। ब्लैक एडम ने बहुत ही लॉन्ग टाइम तक फाइट में टिका रह सकता है और ब्लैक एडम का स्टेमिना बहुत ही अच्छा है। हीलिंग पावर, ब्लैक एडम को एक अंडर गैंग के मेंबर ने बहुत ही पावरफुल मिसाइल जो इटर्नियम से बनी थी उससे अटैक भी कर दिया था, लेकिन ब्लैक एडम उसे भी सर्वाइव कर गया था अपनी बॉडी पर। ब्लैक एडम उस अटैक से डैमेज तो हो जाता है, लेकिन ब्लैक एडम बहुत ही जल्दी ठीक भी हो जाता है और ब्लैक एडम की हीलिंग पावर बहुत ही अच्छी है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइटिंग, ब्लैक एडम ने बहुत ही अच्छा फाइटर भी है। ब्लैक एडम ने बहुत से गैंगस्टर को बहुत ही बुरा पीटा था और ब्लैक एडम बहुत ही गुड फाइटर है। लाइटनिंग अटैक, ब्लैक एडम बहुत ही जबरदस्त लाइटिंग अटैक भी कर सकता है और ब्लैक एडम इस पावर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फाइटिंग एक्सपीरियंस, ब्लैक एडम बहुत ही पावरफुल विलन्स को डिफीट कर चुका है, इसलिए ब्लैक एडम को फाइटिंग में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। तो ये बात हो गई इन तीनों की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में जान गए हैं। अब हम बात करेंगे अगर इनमें फाइट होती है तो इस फाइट को कौन जीत जाएगा। अगर ब्लैक एडम और सुपरमैन इन दोनों में फाइट होती है तो इस फाइट को सुपरमैन जीत जाएगा। अगर थॉर सुपरमैन में फाइट होगी तो इन दोनों में फाइट तो बहुत ही लॉन्ग टाइम तक होगी, क्योंकि ये दोनों बहुत ही पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग सुपर हीरोज में से एक हैं। लेकिन इस फाइट को सुपरमैन जीत जाएगा क्योंकि सुपरमैन बहुत ही पावरफुल तो है ही और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। तो इस फाइट का विनर है सुपरमैन। ये मेरा अपना ओपिनियन है, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट जरूर करना। और आपको इन तीनों ही पावरफुल कैरेक्टर्स में से कौन आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट जरूर करना। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।